ओम शांति। मुरली है 12 दिसंबर 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी ना टूटे। यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, कभी लिंक ना टूटे। आज का प्रश्न है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? बाबा ने उत्तर दिया, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छी सृष्टि पर आ नहीं सकते। तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आ जाती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई दुनिया आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छी सृष्टि पर आ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे। माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावन हार तो बाप है ना। एक ही है जो करता है और कराता है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है। फिर जिस द्वारा कराते हैं करण करावन हार कहा जाता है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं हमारी जो नई दुनिया है, जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में ही देवी देवता होते हैं। किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता। बाबा कहते वहाँ मनुष्य होते ही नहीं है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियां भी हैं इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सब की अपनी अपनी निशानी है।
हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म है, हमारा देवता धर्म है नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश तो इस समय ही होना है। अब कहते बाप आते भी हैं संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वह सोनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। विरला ही कोई बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में तो बाबा कहते अथाह फायदा है। पढ़ाई में फायदा बहुत होता है। महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है। वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। और पढ़ाता भी बहुत सहज है। बाबा कहते सिर्फ एक हफ्ता समझकर फिर फल कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। यह है आत्माओं की परमात्मा के साथ। गीता में भी यह अक्षर है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं। इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता नहीं। यह भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा, बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियां हो। भगवान वाच बाप कहते हैं बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ। तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसको भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। कितना उनको कहते हैं शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। अपने बच्चों आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं। मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो इन देवी देवताओं की। अभी तुम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे, कितनी ऊंच पढ़ाई है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान हैं। मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूँ। आप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। विचार करो हम कितने छी बन गए हैं। बाप ही हमको वहा बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ।
अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? बाबा पूछ रहे। रावण ने बनाया ना, गायन भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति प्रीत बुद्धि विजयन्ति। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे अर्थात बहुत याद करेंगे। बाबा कहते हैं उतना तुम्हारा ही फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी यह नहीं जानते हैं कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता है जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक हैं। अभी है संगम युग। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। छोटा झाड़ होगा ना, वह झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है, यह भी कोई समझते नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना, और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्यों को अपने वृक्ष का तो पता ही नहीं पड़ता है। कहते भी हैं गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है, यह भी कोई नहीं समझते हैं। बाप भी बीज रूप चैतन्य है ना। उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं है, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वह तो है जड़। तो अब तुम बच्चे ही रचता और रचना के राज को जानते हो। यह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया जा गया है। इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं। बाबा कहते तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं। यह ज्ञान रतन है, जिन रत्नों से वह रतन मिलते, वह रतन भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रतन हैं। हीरे जवाहरों के महलों में रहते हैं। नाम ही है स्वर्ग,
जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना अपोजिशन करती है। तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है, मेंढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को ग्राहा हप करते। सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता है। माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते हैं। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग बल पर है। जैसे सर्प मेंढक को हप करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो। सारी विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाबा कहते बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं, उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं। तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे। जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर, भल थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। देवताओं में दैवी गुण हैं, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हम निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं, इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं। बाप जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, इसलिए कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना ही है संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है। इनको कहा जाता है विनाश काल। यह है अंतिम विनाश, फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती ही नहीं। बाबा कहते मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं। बाप इस समय की हालत बतलाते हैं। फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का यह हाल है, कल भारत क्या होगा? बाबा पूछ रहे हैं। आज यह है, कल तुम कहाँ होंगे? तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी, वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहर आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़े ही होता है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़े ही होगा। एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लूटा है, फिर बैठ अपना यादगार बनाया है।
तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं, इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी? बाबा पूछ रहे हैं, इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है? बाबा जौहरी था। एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपया रत्ती। अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपया है। मिलते भी नहीं, बहुत वैल्यू बढ़ गई है। इस समय विलायत आदि तरफ धन बहुत है, परंतु सतयुग के आगे यह कुछ भी नहीं है। अब बाप कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विनाश समीप है, तो मनुष्य हंसते हैं। बाप कहते हैं, मैं कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। मैं तो न सुखी न दुखी होता हूँ, मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। तुम यह थे, अब यह बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूँ। तुम जानते हो, हम फिर वह बनने वाले हैं। अब तुमको यह समझ आई है, हम इस दैवी घराने के भांति थे। राजाई थी, फिर ऐसे अपनी राजाई गंवाई, फिर और आने लगे। अब यह चक्र पूरा होता है। अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। यह लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे। कौन बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे? वहाँ तो यह रस्म ही नहीं, वहाँ तो अथाह सुख है। वहाँ तो कोई मौत आदि होगी नहीं। अमर लोक है ना, उन्हों की मौत सहज होती है, जब मन करता है शरीर छोड़ देते हैं, बच्चे का शरीर ले लेते हैं। यहाँ तो दुखी होकर मरते हैं, क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया है, तो दुख भी तुमको देखना है। खून की नदी यहाँ ही बहेगी। वह समझते हैं यह लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होनी नहीं है। गाते भी है ना, मिरवा मौत मलुक का शिकार। तुम देवता बनते हो, फिर कलयुगी छी सृष्टि पर तो तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है भगवानुवाच, विनाश भी देखो, स्थापना देखो। साक्षात्कार हुआ ना, यह साक्षात्कार अब अंत में होंगे। फलाने फलाने यह बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे, लेकिन कर क्या सकेंगे? यह तो 21 जन्मों की लॉटरी है। स्मृति तो आती है ना, साक्षात्कार बिगर किसको सजा मिल नहीं सकती है। ट्रिब्यूनल बैठती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, स्वयं में ज्ञान रतन धारण कर
रूप बसंत बनना है, ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है, ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। दूसरा पॉइंट है, इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख, एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े व नसीब कूटना पड़े। इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख, एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। आज का वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले, निश्चित विजयी निश्चिंत भव। सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले, निश्चित विजयी निश्चिंत भव। विस्तार है, स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देती है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजय स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। आज का स्लोगन, नथिंग न्यू की स्मृति से, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।